अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रिजवान। और कभी कभी इंसान ख्वाब देखता है, ऐसे ख्वाब जो आसमान को छू लें, और फिर इन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए पूरी दुनिया की ताकत लगा देता है। लेकिन जब इंसान को अपनी तख्लीक पर गुरूर हो जाए तो किस्मत उसे वो सबक सिखाती है जो सदियों तक याद रहता है। ये कहानी है उस ख्वाब की जिसे दुनिया का सबसे अजीम जहाज कहा गया। एक ऐसे जहाज की जिसके बारे में लोगों ने कहा था इसे खुदा भी नहीं डबो सकता, मगर किस्मत ने हंसकर कहा, फिर देखो मैं क्या कर सकती हूं। यह है टाइटैनिक की कहानी। गुरूर, मोहब्बत, आंसुओं और मौत के समंदर में डूबी एक हकीकत जो आज भी गहराइयों से हमें पुकारती है। अगर आप इस लम्हे तक कहानी में खो गए हैं तो एक बात याद रखें, हर वीडियो के पीछे मेरा एक ख्वाब है, और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब उस ख्वाब को हकीकत बनाता है। तो अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, टाइटैनिक की रात आज भी समंदर बोलता है। अब आइए वापस चलते हैं उस रात की तरफ जहां हर सांस वक्त से मुकाबला कर रही थी। 20वीं सदी के आगाज में दुनिया एक नई करवट ले रही थी। साइंस तरक्की कर रही थी, इंसान खुद को नाकाबिले शिकस्त समझने लगा था। उस जमाने में समुद्री सफर ताकत और दौलत की अलामत समझा जाता था। अमीर लोग बहरी जहाजों पर सफर को शानो शौकत का निशान समझते और गरीब मजदूर नए ख्वाब लेकर अमेरिका का रुख करते। इन्हीं ख्वाबों में एक ख्वाब था व्हाइट स्टार लाइन नामी बरतानवी कंपनी का, जिसने इरादा किया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महफूज और सबसे शानदार जहाज बनाएगी। इस ख्वाब को हकीकत में बदलने का काम आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में शुरू हुआ। वहां एक अजीमुशान शिपयार्ड हार्लैंड एंड वुल्फ में एक फौलादी दैव का ढांचा खड़ा होने लगा। हजारों मजदूर दिन रात पसीना बहा रहे थे। आहिनी प्लेटों की टक्कर से फिजा गूंजती, भाप की बू, गर्म धात का शोर और मजदूरों की आवाजें, यूं लगता था जैसे कोई नया अहद जन्म ले रहा हो। 31 मार्च 1909 को इस जहाज की बुनियाद रखी गई। इसे बनाने में 2 साल से जायद का अरसा लगा। हर कील, हर पेच, हर प्लेट इंसान के गुरूर की गवाही दे रही थी। जब यह मुकम्मल हुआ तो यह सिर्फ एक जहाज नहीं, एक तारीखी अजूबा था। इसकी लंबाई 883 फीट, चौड़ाई 92 फीट और ऊंचाई 175 फीट थी। 70,000 हॉर्स पावर के इंजन इसे समंदर में एक देव की तरह दौड़ाने के लिए तैयार थे। इसमें 16 वाटर टाइट खाने बनाए गए थे। मतलब अगर कुछ खाने टूट भी जाएं तो जहाज फिर भी नहीं डूबेगा। लोगों ने इसे नाकाबिले गर्क कहा। अखबारात ने लिखा, खुदा भी इस जहाज को नहीं डबो सकता। यह जुमला वक्त की सबसे बड़ी आजमाइश बन गया। जब यह जहाज मुकम्मल हुआ तो लोग इसके दीदार को आने लगे। चमकता हुआ फौलाद, 4 बुलंद धुएं उगलते चमनियां और सुनहरी नाम RMS टाइटैनिक। ये मंजर देखकर हर आंख हैरान रह गई। अंदर दाखिल हों तो जैसे किसी महल का नजारा हो। कालीनों से सजी राहें, दीवारों पर सुनहरी नक्श और सीढ़ियां जिन्हें देखकर बादशाहत का गुमान होता। पहले दर्जे के कमरों में बादशाहों जैसी सहूलियात थीं। खाने के हॉल में चांदी के बर्तन, मौसीकी के साज और खुशबू से भरी फिजा थी। दूसरे दर्जे के मुसाफिरों के लिए आरामदेह कमरे और तीसरे दर्जे के लिए भी वो सहूलियात थीं जो इस दौर के आम जहाजों में ख्वाब थीं। हर तरफ जश्न का समा था। इंसान को लगा कि उसने कुदरत को शिकस्त दे दी है, लेकिन कुदरत हमेशा इंतजार करती है। जब इंसान खुद को सबसे ताकतवर समझने लगता है तो कुदरत एक झटके में उसे उसकी हकीकत याद दिला देती है। 10 अप्रैल 1912 का दिन आया। इंग्लिस्तान के शहर साउथहैम्पटन की बंदरगाह पर हजारों लोग जमा थे। वो इस देवहैकल जहाज को रवाना होते देखने आए थे। माँ बाप अपने बच्चों को सीने से लगाए अलविदा कह रहे थे। दोस्त एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे और कुछ आंखों में खुशी, कुछ में नमी थी। कोई नई जिंदगी की उम्मीद में सवार हो रहा था, कोई कारोबार के ख्वाब लेकर और कोई बस किस्मत आजमाने के लिए। दोपहर के वक्त टाइटैनिक ने आहिस्ता आहिस्ता समंदर की जानिब सफर शुरू किया। उसके बड़े बड़े इंजन गरजने लगे, पानी फटने लगा और लोगों ने तालियां बजाईं। जहाज ने साउथहैम्पटन से रवाना होकर फ्रांस के शहर शेरबोर्ग पर रुका, फिर आयरलैंड के क्वींसटाउन से गुजरा
اور आखिरकार न्यूयॉर्क के सफर पर रवाना हुआ। वो एक ख्वाब की तरह चल रहा था। जहाज के अंदर जिंदगी अपनी पूरी रौनक पर थी। पहले दर्जे के मुसाफिर नाच, मौसीकी और दावतों में मसरूफ, दूसरे दर्जे के लोग गुफ्तगू और चहलकदमी में, और तीसरे दर्जे के मुसाफिर अपनी नई जिंदगी के ख्वाब बुन रहे थे। रात के वक्त समंदर पर रोशनियों की लड़ी झिलमिलाती थी। दूर तक फैलता नीला पानी, सितारों से भरा आसमान और समंदर पर बहता वो फौलादी महल एक ख्वाब सा लगता था। कप्तान एडवर्ड स्मिथ तजर्बाकार मलाह था। जिंदगी के आखिरी सफर पर उसे इस अजीम जहाज की कयादत दी गई। जहाज पर बेहतरीन अमला था, मॉडर्न निजाम और एक यकीन कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। मगर किस्मत खामोशी से अपनी चाल चल रही थी। जहाज के रेडियो ऑपरेटरों को बर्फानी चट्टानों के इंतबाह मिल रहे थे, मगर खुशी, गुरूर और बेफिक्री के शोर में किसी ने इन पैगामों को ज्यादा अहमियत ना दी। जहाज अपनी रफ्तार पर रवाना रहा। दिन गुजरते गए, मुसाफिर हंसते, खाते, नाचते और अपनी मंजिल के ख्वाब देखते रहे। किसी को क्या मालूम था कि ये सफर मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। 14 अप्रैल 1912 रात का वक्त था। आसमान साफ, हवाएं नर्म और समंदर पुरसकून। इतना पुरसकून कि जैसे कुदरत खुद किसी तूफान से पहले सांस रोककर खामोश खड़ी हो। जहाज के अंदर जिंदगी अपने उरूज पर थी। पहले दर्जे के हॉल में मौसीकी की धुनें बज रही थीं। कुछ लोग हंसते हुए रक्स कर रहे थे, कुछ खाने की मेजों पर कहकह लगा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि ये मुस्कुराहटें बस चंद घंटों की मेहमान हैं। इसी रात तकरीबन 11:40 पर टाइटैनिक के मल्लाहों को उफ़क़ पर कुछ सफेद सा दिखाई दिया। धुंध में छुपा हुआ एक साया। पहले पहल लगा जैसे बादलों का अक्स हो, मगर अगले लम्हे एहसास हुआ ये एक बर्फानी पहाड़ है। मल्लाहों ने घंटी बजाई, आवाज दी, बर्फ आगे। जहाज के कप्तान ने हुक्म दिया, स्टीयरिंग मोड़ दो। जहाज मुड़ा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। एक लम्हा और स्टील की दीवार ने बर्फ से टकराकर एक चीख सी निकाली। एक लर्जा, एक झटका, फिर सब खामोश। लोगों को लगा जैसे कुछ नहीं हुआ, मगर नीचे जहाज के फौलादी बदन में मौत दाखिल हो चुकी थी। 5 वाटर टाइट खाने फट चुके थे। पानी तेजी से अंदर भरने लगा। इंजन रूम के मजदूर दौड़ने लगे, पंप चलाने की कोशिश, मगर हर तरफ पानी। कप्तान स्मिथ का चेहरा जर्द पड़ चुका था। इंजीनियर्स ने कहा, जनाब, अब जहाज नहीं बचेगा। ये सुनकर एक लम्हे के लिए वक्त रुक गया। जहाज के अंदर अभी तक लोग हंस रहे थे, मगर कप्तान जानता था कि ये हंसी चंद लम्हों में चीखों में तब्दील हो जाएगी। उसने हुक्म दिया, लाइफ बोट्स तैयार करो। रेडियो ऑपरेटर ने मदद का सिग्नल भेजा, SOS। ये तारीख का पहला मौका था जब यह पैगाम भेजा गया, मगर करीब कोई जहाज ना था जो फौरन मदद को पहुंच सके। पानी की ठंडक मौत से भी ज्यादा जालिम थी। जहाज आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगा। रोशनी बुझ गई। किसी ने चीख मारी, किसी ने दुआ मांगी। कोई अपने बच्चों को सीने से लगाए रो रहा था, कोई अपनी बीवी का हाथ पकड़े खुदा से रहम की फरियाद कर रहा था। लाइफ बोट्स की तादाद बहुत कम थी। पहली कश्तियों में ज्यादातर अमीर तबके के लोग सवार हुए, जबकि नीचे तीसरे दर्जे के लोग दरवाजे खुलने का इंतजार करते रह गए। उनके रास्ते बंद थे, जंजीरों से बंद दरवाजे जिन्हें खोलने वाला कोई ना था। वक्त गुजरता गया, पानी बढ़ता गया। रात के 2 बजने को थे। जहाज का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका था। कप्तान स्मिथ पुल पर खड़ा समंदर को देख रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी खामोशी थी जैसे उसने तकदीर को कबूल कर लिया हो। उसने कहा, अब सब खत्म हो चुका है। फिर वो पलटकर जहाज के आखिरी कमरे में चला गया। किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। जब जहाज 2 हिस्सों में टूटा तो एक ऐसी आवाज आई जैसे पहाड़ गिर गया हो। पानी का शोर, चीखें और फिर गहरी खामोशी। लोग लाइफ बोट्स में सहमे बैठे थे। बर्फानी रात में औरतों और बच्चों की सिसकियां सुनाई देती थीं। पानी के ऊपर तैरते लोग मदद के लिए पुकार रहे थे, मगर सर्दी ने उनकी आवाजें भी जमा दी। कुछ देर बाद हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। 5:15 पर टाइटैनिक हमेशा के लिए समंदर में डूब गया। 700 के करीब लोग बच गए, बाकी सब समंदर ने निगल लिए। वो पानी जो चंद लम्हे पहले खूबसूरत लग रहा था, अब मौत की वादी बन चुका था। जब सुबह सूरज निकला तो समंदर पर सिर्फ लकड़ी के टुकड़े, कपड़ों के झुरमट और वो खामोश लाइफ बोट्स तैर रही थी। दूर एक जहाज कारपीथिया आया। उसने बचे हुए लोगों को समेटा।
ان کی آنکھوں میں آنسو، جسم کپکپاتے اور چہروں پر وہ منظر نقش تھے جو کبھی مٹ نہیں سکتے۔ دنیا نے جب اس خبر کو سنا تو یقین نہ آیا۔ ناقابل غرق جہاز ڈوب گیا۔ یہ الفاظ انسان کے غرور کو چیر گئے۔ اخبارات کے صفحے کالے، لوگ سوگوار اور سمندر خاموش گواہ بن گیا۔ اس حادثے نے دنیا بدل دی۔ بحری قوانین سخت کیے گئے، ہر جہاز پر لائف بوٹس کی گنتی بڑھائی گئی اور ریڈیو پر مسلسل نگرانی لازمی قرار دی گئی۔ مگر جو گیا وہ کبھی واپس نہ آیا۔ کہتے ہیں سمندر آج بھی بیچ رات میں جب لہریں پرسکون ہوں تو کوئی آواز گونجتی ہے، کسی ماں کی جو اپنے بچے کو پکار رہی ہو، کسی شوہر کی جو اپنی بیوی کا ہاتھ ڈھونڈ رہا ہو، کسی کپتان کی جو آخری بار آسمان کی طرف دیکھ کر بولا ہو، خدا ہم نے تیری زمین پر بہت غرور کیا اور تو نے ہمیں اپنی گہرائیوں میں چھپا لیا۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ ہر اس انسان کے دل میں زندہ ہے جو اپنی طاقت پر غرور کرتا ہے۔ ٹائٹینک ڈوبا، مگر اس کی یاد ایک آئینہ بن گئی جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان سمندر کو پار تو کر سکتا ہے مگر اسے کبھی قابو نہیں کر سکتا۔ اور یوں ٹائٹینک ہمیشہ کے لیے سمندر کی آغوش میں چلا گیا، ساتھ لے گیا وہ تمام کہانیاں، وہ خواب، وہ وعدے اور وہ غرور جو انسان نے اپنی طاقت پر کیا تھا۔ مگر آج بھی جب لہریں خاموشی سے ٹکراتی ہیں تو لگتا ہے جیسے سمندر خود کہہ رہا ہو، میں سب یاد رکھتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ صرف ایک حادثہ نہیں، یہ ایک سبق ہے جو وقت نے ہمیں دیا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔